जय श्री राम दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के वापसी की खबर भारत में शीघ्र फैल गई। उनके स्वागत की तैयारियां होने लगी। समाचार पत्रों में उनके कार्यों के लेख छपने लगे। स्वामी जी अब भारत में नूतन भविष्य की कल्पना में लीन थे। 4 वर्ष विदेश में व्यतीत करके उन्होंने अपने भारत भूमि पर कदम रखे। उनके स्वागत में रामानंद नरेश भास्कर काफ़ी लोगों के साथ स्वागतार्थ पामबन आए। जनता ने सुंदर स्वागत पत्र पढ़ा। रामानंद नरेश ने गाड़ी से घोड़ों को अलग करवा दिया। स्वामी जी की गाड़ी स्वयं राजा बहादुर और अन्य भक्तों ने मिलकर खींची। स्वामी जी की वाणी में बहुत ही आकर्षण था। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत दर्शन के सहारे भारत की निर्बल, हतोत्साहित एवं मृतप्राय जनता में प्राण फूंक दिए थे। निद्रा में सोए भारत की मानो शंखनाद सुनाई देने लगा। तत्कालीन भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उन्होंने धर्म, देवी देवताओं, पूजा आराधना के विषय में एक और नई बात कही। आगामी 50 वर्षों के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही आराध्य देवी बन जाए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क में व्यर्थ के देवी देवताओं को हट जाने में कुछ हानि नहीं है। हम अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर में लगाएं। अब स्वामी जी की यात्रा, स्वागत, सत्कार और व्याख्यान वार्तालाप से काफ़ी थक गए थे। काफ़ी दिन तक मद्रास से कलकत्ता उन्होंने जहाज़ से जाना उचित समझा। कलकत्ते में उनके स्वागत की तैयारी होने लगी। 1 सप्ताह के विश्राम के बाद 28 फरवरी को श्री राजा राधाकांत देव के शोभा बाजार भव्य भवन प्रांगण में उनका विशाल स्वागत का आयोजन किया गया। उसमें हिंदू धर्म के तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विदेशों में प्रचार करने वाले इस सन्यासी की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। कलकत्ते के विद्यार्थी परिषद स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान से विशेष प्रभावित था। स्वामी विवेकानंद की ख्याति इस समय चरम सीमा पर थी, किंतु झूठ अभिमान उन्हें छू तक नहीं गया था। कलकत्ता पहुंचने के कुछ दिन बाद ही रामकृष्ण का जन्मदिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। अत्यधिक परिश्रम के कारण स्वामी जी का शरीर अस्वस्थ रहने लगा था। डॉक्टरों ने पूर्ण विश्राम की सलाह दी। सेवियर दंपति के साथ स्वामी दार्जिलिंग चले गए। वहां उन्हें पूर्ण विश्राम मिला। वे अब कलकत्ता आ गए थे। स्वामी जी फिर लौटकर दार्जिलिंग नहीं गए। अपने सभी गुरु भाइयों के बीच आलम बाजार मठ का जीवन उनके लिए विशेष आकर्षण था। दक्षिणेश्वर का काली मंदिर भी वहीं पास में था। यहीं पर वो युवकों को रहकर शिक्षित करने लगे। युग पुरुष स्वामी जी के वचन। यदि मैं एक मिट्टी के ढेले को पूर्णतः जान लूँ तो सारी मिट्टी को जान लूँगा। यह है कि सिद्धांतों का ज्ञान, लेकिन उनका समायोजन अलग अलग होता है। जब तक तुम स्वयं को जान लोगे तो सब कुछ जान लोगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जैसे मुझे आगे इसी तरह वीडियो बनाकर आपको बताने में प्रोत्साहन मिले। जय श्री राम।